कुछ ना कुछ नया सोचो, वहीं की वहीं धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है, तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये तीन तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना। जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार पर पहुंच जाना, शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना। शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं, जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए हैं, वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव, सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे। देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। असुरों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती चली जाती है, लंबे समय तक चलती चली जाती है। फिर अपने जीवन में उतारिएगा। पहले भी कथा में काज फिर कर रहे हैं,
पहले भी कथाओं में वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीम की जो चमक होती है ये थोड़े समय की होती है। आप चेहरे पर लगा लोगे, थोड़े समय आप सुंदर दिखोगे, थोड़े समय आपके ऊपर चमक रहेगी, थोड़े समय आप चमकते रहोगे। क्रीम की चमक थोड़े समय की रहती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जो आपने पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, जो आपने भगवत नाम लिया है, जो भगवत स्मरण करा है, जो भगवान का भजन किया है, अच्छे कर्म की चमक तुम जब तक मर ना जाओगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। मृत्यु तक वो अच्छे कर्म की चमक है। क्रीम की शोभा थोड़े दिन की होगी, क्रीम की शोभा थोड़े समय की होगी, पर अच्छे कर्म की चमक, भगवत भजन की, कीर्तन की, नाम जाप की, नाम स्मरण की, पूजन की, आराधना की, पाठ की, ये अच्छे कर्म की जो चमक होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने जो अच्छा कर्म करा है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। कल आदरणीय विश्वास भैया ने माइक लेकर आप सबके सामने कहा कि यह कथा 1 साल नहीं, हर साल चलती रहे, हर साल स्मरण होता रहे। ये उनके मन का भाव, और ये केवल उनके लिए नहीं, आप सबके लिए है। ये उनके मन का भाव जो उन्होंने प्रकट करा कि यह कथा निरंतर चले, हर वर्ष चले और चलती रहे, आनंद लोग लेते रहें, भगवत भजन में डूबे रहें, स्मरण में डूबे रहें, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। हम फिर कहना चाहेंगे ये एक श्रेष्ठ कर्म है, एक ये अच्छा कर्म है। आप किसी के दुख में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी की तकलीफ में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी के भजन में खड़े हो, तकलीफ में खड़े हो, दुख में खड़े हो, ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। और ये आपका श्रेष्ठ कर्म थोड़े समय का नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे कर्म को करते चल रहे हो तो ये निश्चित है ये जीवन पर्यांत चलता रहेगा। आपका करा अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं हो, वो रहता है।